राम राम भाई सारा ने स्टार न्यूज जुजनू पे तारो स्वागत है और मैं राकेश चौधरी। और आपने मकर संक्रांति है 2 दिन 14 और 15 जनवरी को जो बनाई गई है वो अच्छी और खुशी खुशी बना ली होगी। एक दो हादसे तो नहीं, काफ़ी हादसे हुए हैं लोगों के साथ भी। और ठीक है, जान माल की इतनी हानि तो नहीं हुई, पशु पक्षी हैं, पक्षियों के बड़ा नुकसान हुआ है, बड़े घायल हुए हैं। और उनके लिए जो जिन्होंने भी अच्छा कार्य किया उनको बचाया, उनकी जो स्वास्थ्य का ध्यान रखा है, उनको मेडिकल सुविधा जो उपलब्ध कराई है, उनको सबको तहे दिल से स्टार न्यूज़ उजनू की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। और उसके बाद हम आज बात करते हैं खास कुछ समाचारों की बात करते हैं, खास जो न्यूज़ हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि अभी जो मौसम जो चल रहा है वो सर्दी का मौसम बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद जो पिलानी में जो कल जो घटना हुई थी, घटना ये हुई थी कि एक जो पिलानी के थाने का कांस्टेबल सुमित कुमार नशे की हालत में और गाड़ी चलाता हुआ एक बाइक को और एक स्कूटी वाले को, खड़ी स्कूटी को ठोक देता है। और ठोकने के बाद जब वो घर वाले उनके जाके वहाँ पे जब उनसे बातचीत करते हैं तो वो वहाँ पे उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं। तो उनको, उस सुमित को, कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। नशे में कार चलाते हुए स्कूटी और एक बाइक को ठोक देता है। उसके बाद अभद्रता करने वाले कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया एसपी के द्वारा। सुमित कुमार उसका नाम था। तो उसके बाद हम बात करते हैं अभी जो 2019 से पहले जो आवेदन कर चुके हैं जो किसान जो कनेक्शन के लिए, तो उन किसानों को 100 दिन में जो कृषि कनेक्शन है वो जल्दी से जल्दी दिए जाएंगे। और 6000 के लगभग जो घरेलू कनेक्शन है वो दिए जाएंगे जल्दी से जल्दी, और 100 दिन में उनको कनेक्शन दे दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं तो मकर संक्रांति 2 दिन मनाई गई है। मकर संक्रांति पे जो अलग अलग, कहीं कबड्डी, कहीं पे गेम वगैरह हुए हैं, तो काफ़ी जगह गेम हुए हैं। तो उन सभी को भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने अच्छी तरीके से भाग लिया है। बहुत सी प्रतियोगिताएं करवाई हैं लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बड़ी खबर अपने जुझनू से यह है बड़ी खबर की जो अग्निवीर जो जिनकी लिखित परीक्षा हो चुकी है, जो कल 17 तारीख से उनको दौड़ जो जिनकी रेस होनी है अग्निवीरों की, वो कल से 17 तारीख से है। मतलब आज रात को 1:30-2 बजे से वो इस कड़ाके की सर्दी में लाइन में लगेंगे। फिर उनका दौड़ में नंबर आएगा। दौड़ के बाद वो कितने लोग हैं, कितने लड़के हैं, कितने युवा हैं जो इसमें रेस है वो कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद ये कुल 17 जनवरी से स्टार्ट होगी ये भर्ती, और जो अग्निवीर जो भर्ती है ये 17 से स्टार्ट होकर 24 जनवरी तक ये चलेगी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मैदान में कई जगह टेंट वगैरह लगाए गए हैं सर्दी से बचने के लिए युवाओं को। और उसके बाद अभी जो अग्निवीरों की जो भर्ती है वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आज रात से ही 2 बजे से लोग 1-1:30 बजे से 2 बजे से उसमें कतार में लगने स्टार्ट हो जाएंगे युवा। तो जो 8 दिन चलेगी और 2 दिन टेक्निकल की और बाकी जो है जीडी की भर्ती चलेगी। सबसे बड़ी खबर है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने पीछे भी बताया था आपको कि जो अस्पताल जो हैं, सरकारी जो अस्पताल हैं, उनकी जो हालत है वो खस्ता हालत हो रखी है। अगर हम बात करते हैं बीडीके अस्पताल की, तो बीडीके अस्पताल में भी कई जगह बंद हैं। बाथरूम में गंदगी व कचरा है ज़्यादा, और स्ट्रीट डॉग हैं वो उसमें घुसते रहते हैं। तो उसी एक बीडीके अस्पताल, सरकारी अस्पताल की बात नहीं करता, कई पीएससी सीएससी ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल से सफाई नहीं रहती है। वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो आती हैं तो पता नहीं कहाँ जाती हैं। पूरा बड़ा मसला है, वो भी हम हल करेंगे, उसका भी जल्दी से जल्दी हम आपको दिखाएंगे। कौन सी पीएससी सीएससी में कौन कब आता है। लेट भी बड़े लेट सेट आते रहते हैं। जो नर्सेज लगी होती हैं, चाहे वो कंपाउंड जो भी हैं, वो भी लेट आते हैं। काफ़ी हमारे पास सूचनाएं आती रहती हैं, बाकी हम उन पे एक्शन करेंगे बिना बताए कभी। दूसरी बात यह कि जो दवाइयाँ आती हैं वो कहाँ जाती हैं, कितने लोग ऐसे ही
पर्ची बना के और कैसे क्या करते हैं, वो जो जितना भी सिस्टम है वो पूरा आपको दिखाएंगे, जो बिल्कुल कि इन अस्पतालों के ऊपर होगा। बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है, वो भी आपके सामने हम उजागर करेंगे। और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए। तो ये एक अस्पताल की, बीडीके अस्पताल सरकारी की नहीं, सरकारी लगभग अस्पतालों में काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो कि अभी एक बात चल रही है कि कल और 14 और 15 को जो 2 दिन मकर संक्रांति थी, उसमें गौशालाओं में भी लोगों ने काफ़ी दान किया। उसके लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद कि जो बेजुबान पशुओं के लिए आपने, पशु पक्षियों के लिए इतना किया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। हमारी स्टार न्यूज़ उजनू की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप ऐसे ही तरक्की करो और आप आगे बढ़ो। और उसके बाद हम बात करते हैं तो जो स्वच्छता में अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आता है सबसे पहले डूंगरपुर का। और डूंगरपुर में ये स्वच्छता क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि फायर ब्रिगेड से सफाई, टॉयलेट में एसी, सैनिटरी पैड और झाड़ू न लगे तो परिषद घेर लेते हैं लोग। मतलब उन्होंने ये कर रखा है कि हम यहाँ पे सफाई नहीं होती रोडों के ऊपर, या टॉयलेट में एसी, सैनिटरी पैड नहीं है, और झाड़ू न लगे, और झाड़ू नहीं लगाई जाती है शहर में सड़कों के ऊपर। कहीं भी जगह जिस जगह को साफ करना होता है, जैसे पार्क वगैरह हैं, तो उस चीज़ पे जगह पर अगर सफाई नहीं होती है, गंदगी होती है, तो वहाँ पे परिषद को घेर लेते हैं लोग। इतने एक्टिव लोग हैं, इसलिए वहाँ की जो सफाई के मामले में है वो बार बार आगे आ रहा है डूंगरपुर। और वो इस नवाचार से लगातार 6ठी बार प्रदेश में सबसे स्वच्छ बना है डूंगरपुर। 6ठी बार, अब की बार 6ठी बार स्वच्छ श्रेणी में आया है, टॉप पे राजस्थान में। ठीक है, क्यों आता है? अफसर करते हैं सफाई की मॉनिटरिंग, वहाँ अफसर हैं, बड़े लोग, अफसर लोग करते हैं। गंदगी ख़त्म करने के गैप सागर में 4 लाख मछलियाँ हैं, वो छोड़ दी गई हैं। खाली प्लांट पर गंदगी अगर दिखी तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी रखा गया है। और इसी तरह डूंगरपुर है वो हमारे प्रदेश में 6ठी बार है वो सबसे टॉप स्वच्छ बना है। और वो क्यों बना है? वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी भागीदारी के कारण वो सबसे टॉप बना है। हमारे यहाँ भागीदारी नहीं है, कचरा पड़ा है तो चुपचाप नाक बंद करके साइड से हम निकल जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो जब भी ऐसी चीज़ होती है तो सीधा परिषद को घेर लेते हैं। और परिषद उसके बाद सीधी सी बात है कि बड़े अफसरों को मॉनिटरिंग करके वहाँ साफ़ सफाई करवानी ही पड़ती है शहरों में, वहाँ के डूंगरपुर में। तो इसलिए हमारे यहाँ लोग इतने एक्टिव नहीं हैं। अगर कहीं पड़ोस में या पास में, सड़क के पास, शहर में कहीं भी अगर गंदगी, कूड़ा करकट अगर दिखता है तो चुपचाप नाक बंद करके, सांस बंद करके 1 मिनट के लिए और साइड से निकल जाएंगे, बाइक से, गाड़ी से, पैदल, कैसे भी करके। लेकिन वो कभी भी इस मुद्दे को उठाते नहीं हैं। इसलिए मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि स्वच्छता का है वो पूरा ध्यान रखें। कहीं भी नहीं होती है तो बिल्कुल आप प्रशासन से आप करवाएं, प्रशासन को शिकायत करें। प्रशासन नहीं सुने तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया है, हर जगह आप किसी की भी सहायता ले सकते हो। बिल्कुल हम आपके लिए तत्पर रहते हैं। स्टार न्यूज़ उजनू की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे काम करोगे तो। और दूसरी बात यह कि आपके लिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम आपके लिए तत्पर हैं, तन मन धन से आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। आप कभी भी फ़ोन करके कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें आपको हेल्प चाहिए, मीडिया की हेल्प चाहिए, हम बिल्कुल आपके लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन आपको इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। एक, स्टार न्यूज़ उजनू के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद दूसरा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो लोगों तक बात पहुंचेगी। और जो बात आप रखोगे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे, वो लोगों तक जाएगी, तो आपका जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम आपको लोकल खबरें, देश विदेश की खबरें, सारी खबरें हम आपको देते रहेंगे। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी खबर होती है लोकल की, ये तो हम जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। जैसे पिलानी में अभी पीछे जो हुआ था, आपको पता है, जो धरना प्रदर्शन चला था 2 दिन से, डेड बॉडी को रख के, और वहाँ पे जो सुनवाई है वो की गई वहाँ पे। क्योंकि मीडिया जब होता है वो हमारे देश का चौथा स्तंभ है,
और चौथा स्तंभ है तो वो मजबूत है, और इसी मजबूती के कारण आप कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहते हो रख सकते हो। इस पे बिल्कुल हम आपके साथ हैं हर तरीके से। तो आप कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़े मीडिया की तो आप बिल्कुल हमें बुलाइए। हमारे मोबाइल नंबर आपको नीचे दिए हुए रहते हैं, राकेश चौधरी लिखा होता है, और उसके आगे हमारे जो खबरें और विज्ञापन के लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। स्टार न्यूज़ जुजनू की तरफ से आपको बार बार यही है कि आपको हर तरीके से हर संभव हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल आपके सुझाव पे अमल किया जाएगा, आपके सुझाव देखा जाएगा। उसी तरीके से हम कोई भी अगर सुधार की ज़रूरत है तो वो हम सुधार ज़रूर करेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय महाकाल, जय गौ माता की, जय श्री राम। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो।